बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग गुमराह हो जाते हैं, किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में भी लोग अपना रिश्ता खराब करते हैं। और खैर, कभी कदार जिससे रिश्ता खराब हुआ है उसकी गलतियों की वजह से भी होता है। पश्चाताप, मन का संदेह ठीक करने के लिए आप प्रयासरत होते हो, पर उस समय नहीं हो पाता। जब करना चाहिए था तब आपने किया नहीं, और जब हो सकता है तब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो खैर, उन सब चीजों पे हम नहीं जाते। ज्योतिषी आधार पर इन सब चीजों का सीधा समाधान किया जा सकता है। सॉल्यूशन तब आसान हो जाता है जब आपको उसकी सही समस्या पता होती है। समस्या है तो समाधान है। समस्या। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान ज्योतिषीय तरीके से किया जाता है। इस बात का बाखूबी ध्यान रहे कि हर रिश्ते पर हम काम करते हैं। बिटिया दामाद, बेटा और बहू, आपकी स्वयं की लाइफ, परिवार में बच्चों के साथ तालमेल, बच्चों की संस्कारशाला और दुनिया में जो भी रिश्ते हो सकते हैं, उन सब रिश्तों में मधुरता भरने का काम करते हैं हम लोग। हम आपको ज्योतिषी और आध्यात्मिक उपचार के माध्यम से आपके जीवन को बेहतर बनाने के गुण बताते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96%। जनरली इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इतना बड़ा परसेंटेज आता कैसे है? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। ये रिसर्च सीधा आपके साथ साझा किया जाता है। इस बात में कदाचित संदेह नहीं कि हम लोग आपको जिताने का, ठीक करने का माध्यम रेगुलर बताते चले आ रहे हैं और खूब लोग फायदा उठा रहे हैं। रिश्तों को खराब करने का सबसे बड़ा कारण मंगल और शनि होता है, और अगर इनका किसी भी तरह से कुंडली में संसर्ग राहु और केतु से हो जाए तो खैर कहना ही क्या। रिश्तों को खराब करने में जनरली ऐसा माना जाता है, ज्योतिषी आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर भी वैसे तो, कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में, विवेक में, बुद्धि में कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहा है या रिश्तों को खराब कर रहा है। बहुत बड़ा परसेंटेज है कि लोग दूसरों की कहे पे चल जाते हैं, कभी परिवार के, कभी रिश्तेदारों के, कभी मित्रों के, और कभी किसी थर्ड पर्सन के कहे हुए हिसाब पे चल करके भी रिश्ता खराब कर देते हैं। समस्या है तो एक्चुअली तो अपॉर्चुनिटी है। आप और धार्मिक हो जाते हैं, आपको और श्रेष्ठ होने का अवसर मिलता है, आप और बेहतर हो सकते हैं, आप निखर के और बेहतरीन बन के बाहर आ सकते हैं। और आप क्या करते हैं? आप और रोने लगते हैं, आप और परेशान हो जाते हैं, आप और दुखी हो जाते हैं, आप अपना रूप, सुंदरता सब खराब कर बैठते हैं, आप अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज कर लेते हैं, आप अपनी हेल्थ खराब करने लगते हैं, आपका अपना सब कुछ खराब करने की दिशा में लग जाते हैं। लोगों से झगड़े करने लगते हैं कि आप इरिटेटेड हैं। आप ये सब न करके अगर इसको परीक्षा समझें, अगर इसको एक समय समझें, एक काल समझें और इसमें और निखरने की कोशिश करें। जिम में लोग एक्सरसाइज करके तकलीफ नहीं समझते, है तो वो मेहनत, है तो वो काम, लेकिन उसको गौरव समझते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो वो हेल्थफुल होके निकलते हैं, सुंदर बन के निकलते हैं। जब सोना आग में जाता है तो जलने के लिए नहीं जाता। लोग तो आग में डाल रहे हैं, आग में किसी भी चीज को डालो तो वह जलता ही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो जलने के लिए जाता ही नहीं। आग का काम वही है, पर सोने ने यह सोच लिया कि मुझे जलना नहीं है, इसलिए जब सोना आग में जाता है तो बाहर और ज्यादा मूल्यवान होकर निकलता है, कुंदन बनकर निकलता है। मेरी बात समझ रहे? समस्या वही है, व्यवस्था वही है, प्रॉब्लम वही है, बस तुम्हारी सोच बदल जाने मात्र से तुम्हारी कीमत बढ़ सकती है। आग में कागज जब जाता है तो जलने के लिए जाता तो खाक हो जाता है, लेकिन जब सोना जाता है तो जलने नहीं जाता, कुंदन बनने जाता है और श्रेष्ठ होकर निकलता है। समस्याएं तुम्हें और श्रेष्ठ कर सकती हैं अगर तुम समस्या को समस्या ना समझो। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकलेगा, हम और बेहतर होंगे।
हमारी गलतियों का हमें एहसास होगा, हम अपनी गलतियों से बाहर आ पाएंगे, हम अपने आप को और श्रेष्ठ बना पाएंगे, हम अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। आज का उपाय इन सब चीजों पर भी आपको काम करेगा। सीधा उपाय की ओर आपको लेके चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज दे रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पष्ट गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो आपने मेरे बेटे को ताबीज़ दिया था उससे बहुत फ़र्क हो रहा है, 80% फ़र्क हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कोटि कोटि गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा हर काम आपके नाम से हो जाता है। गुरुजी, मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद देना, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आगे भी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुजी, मेरा पूरा 100% काम आपके आशीर्वाद से ज़रूर होगा। मेरा बेटा भी अच्छा हो रहा है गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो, पर मुझे इंसान रहने दो, भगवान बिल्कुल नहीं। भगवान तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एकदम भी नहीं, भगवान सिर्फ भगवान है। हमारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, भगवान भगवान है। तुम समस्याग्रस्त होते हो तो तुम्हें हर कोई भगवान लगता है, पर एकदम ऐसे नहीं करना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, इसमें क्या कमी है? यही रहने दो मुझे इसमें ज्यादा आनंद है। भगवान की तो मैं खुद ही उपासना करता हूँ, उसी से तो तुम्हारा काम करवाता हूँ। मुझे तो करवाना पड़ता है, मैं भगवान होता तो खुद ही नहीं कर देता। हाँ, खैर, आज का उपाय अपने आप में बहुत सार्थक और बहुत कारगर है। ये उपाय आपके अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। 4 लौंग अपने ऊपर से उतार करके यहाँ दबा देने से आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती है। चाहे वो प्रेम का रोग हो, चाहे वो भ्रम हो, चाहे दिमाग का खुरापात हो, या माइंड में डिप्रेशन हो, या जिन भी चीजों की वजह से अगर दिमाग में कुछ भी ऐसा आ गया है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा हो, संदेह की वजह से, भ्रम की वजह से, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के बात बताने की वजह से, या किसी के चक्कर में पड़ करके अगर रिश्ता कोई खराब कर रहा है, परिवार वालों की वजह से, या रिश्तेदारों की वजह से, या मित्रों की वजह से, या स्वयं के दिमाग खराब होने की वजह से अगर कोई रिश्ता खराब कर रहा है, तो उसे ठीक करने का बड़ा बढ़िया सा तरीका है। आपको क्या करना है? आपको कुछ लौंग लेकर के मिट्टी में दबा देना है। ये लौंग आपके अपने जीवन को तत्काल ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ 2 जोड़ा लौंग लेना है और उसे शहद में डुबा करके मिट्टी के बर्तन में रख देना है। कहाँ रखना है? मिट्टी के छोटे बर्तन में शहद में डुबा करके रात भर खुला रख दीजिए। चींटी चीटा जो भी आते थे आने दीजिए, कोई समस्या नहीं, खुले में रख दीजिए। ये रखना है आपको अपने बेडरूम में, और दिशा होगी पश्चिम और उत्तर का कोना, जो राहु का कोना है वहां पर रख दीजिए। राहु के कोने में आपने शनि और मंगल रख दिया। ये एक प्रयोग है जो सीधा आपको वर्क करता है। रखते समय आपको ये कहना है कि हमारे रिश्ते में ये समस्या है, और उस समय सच बोलना। हो सकता है तुमने जब जिरह की हो, बहस की हो, या जो भी, उस समय तुमने झूठ बोला हो, पर उस समय सच बोलना, इस वजह से मेरा रिश्ता खराब हुआ है। और अगर रीजन पता है तो, रीजन नहीं पता तो ये रिश्ता मेरा इतना खराब हुआ है, ऐसा बोलकर सब ठीक करें और रख करके हट जाए और विश्राम करें। सुबह उठते ही इसको तुलसी के या किसी भी गमले में मिट्टी के अंदर थोड़ा छेद करके, खड्डा करके अंदर दबा दीजिए। उसके बाद स्नान ध्यान कीजिए। इस मिट्टी के बर्तन को मत डुबाइएगा, केवल सामग्री डुबाइएगा। मिट्टी के बर्तन में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, इसी मिट्टी के बर्तन में, शहद लगे हुए मिट्टी के बर्तन में ही आपको आरती करना है अपने इष्ट की। ऐसा करने से आपके इष्ट की कृपा से तत्काल सामने वाले का मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सब दुरुस्त हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। खूब मन से करिए, खूब श्रद्धा और विश्वास से करिए। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। भरोसा और विश्वास रखना बहुत आवश्यक होता है।
उपाय 30% काम करता है, 70% गुरु की शक्ति, उपासना और उसकी सामर्थ्य काम करती है, उसकी तपस्या काम करती है। गुरु आदेश लेना बहुत आवश्यक होता है। बिना गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं काम करता। हर ज्ञान को बांध कर रखा गया है। हर मंत्र, हर सिद्धि, हर व्यवस्था गुरु के अधीनस्थ है। उसने सिद्ध किया, आपने नहीं सिद्ध किया। आपको वो काम तब करेगा जब उसका आदेश मिलेगा। बस मन से करोगे तो तुम जीत जाओगे। श्रद्धा रखो, गुरु के चरणों में अनुराग रखो और सच्चे दिल से भक्ति करो। आपको जीतने में कोई संदेह नहीं होगा। खूब मन से रहिए, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करिए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना। नेगेटिव थिंकिंग अभी के अभी छोड़ दीजिए। बकरी नहीं शेर बनने की कोशिश करिए। श्रेष्ठ हो जाइए। जीतने के लिए तुम्हारा मूल्यवान होना बहुत आवश्यक है। तुम जीत सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सब तरफ ख्याल है। बस आप ठीक रहिए। ओम नमः शिवाय।